नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा वर्मा है और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस मतलब स्पाइन का तिरछापन। अभी बहुत सारे यंगस्टर्स, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे स्पाइन का तिरछापन लेके आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये कहीं ना कहीं ये शब्द सुन लिया है और उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी धारणाएं कि एक्चुअली स्कोलियोसिस क्या है और कहीं हमको स्कोलियोसिस तो नहीं हो गया है। तो स्कोलियोसिस क्या है ये जानने के पहले हम जानते हैं कि हमारा स्पाइन होता कैसा है। तो ये है नॉर्मल स्पाइन का शेप, जिसमें 7 वर्टिब्रास गर्दन में होती हैं, 12 वर्टिब्रास आपके थोरेसिक स्पाइन में होती हैं, 5 जो है वो आपकी कमर में होती हैं और फिर होती है टेल बोन। जो इसकी संरचना है वो है कि 2 वर्टिब्रास के बीच में, मतलब 2 मनकों के बीच में एक गद्दी होगी और उस गद्दी के पास से दोनों तरफ से नसों का एक समूह जो है वो अलग अलग एरियाज को सप्लाई करेगा। अब ये जो बनावट है ये हम सबके बॉडी में ऑलमोस्ट सिमिलर है। कहीं कहीं केसेस में क्या होता है, जब हम गलत पोजीशन में बैठते हैं या हम दिन भर ऐसे पोजीशन में बैठ के काम करते हैं जहाँ पे हम स्टेबल नहीं है, सीधे नहीं है, तो ये जो सीधा स्पाइन है वो कुछ इस तरीके से तब्दील हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ से टेढ़ा हो गया और इसको कंपनसेट करने के लिए उसका ऊपरी सिरा जो है वो वापस से टर्न हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी स्पाइन का एक भी मनका खसकेगा तो आप इमेजिन कीजिए कि 5-5 के सिक्के रखे हैं। जब एक सिक्का खिसकेगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए कहीं ना कोई सिक्के को जगह और आकार बदलना पड़ेगा, जिससे कि वो स्पाइन के अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाए। अब जब हम दिन भर कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे या इवन भारी बैग के साथ ट्रैवल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा स्पाइन ऐसे या ऐसी पोजीशन में रहता है। और जब हम ये रोज़ करते हैं और कई महीनों तक करते हैं तो धीरे धीरे ये स्पाइन अपना कर्व को बदलने लग जाता है और इसी टर्म को बोलते हैं स्कोलियोसिस, मतलब एस शेप कर्व। पर क्या ये कर्व बहुत खतरनाक है? क्या इसके लिए हमें डरना चाहिए? जब इस टर्म को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे तथ्य मिलेंगे जो आपको बहुत डरा सकते हैं, पर घबराना नहीं है। जानकारी रखिए ताकि स्कोलियोसिस अगर आपको शुरुआत है तो आप उसको घर बैठे हुए चेक कर सकते हैं और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे काफ़ी कुछ तिरछापन आ चुका है तो एक स्पेशल जांच के थ्रू आप उसका सलूशन भी पा सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं आप अपने आप को शीशे के सामने अनड्रेस कीजिए और आप देखिए कि आपका स्पाइन या आपका जो कर्वेचर है क्या वो इस तरीके से टिल्ट हो रहा है। अगर स्पाइन 2 अलग अलग हिस्सों में मुड़ाव पे जा रहा है तो हो सकता है आपके स्पाइन में तिरछेपन की शुरुआत हो। इतने से चेकअप से कोई कंफर्मेशन डायग्नोसिस का नहीं हो सकता है। स्कोलियोसिस को रूल आउट करने के लिए एक स्पेशल तरीके का एक्सरे होता है जो पूरे स्पाइन को खड़ा करके लिया जाता है। अमूमन जो एक्सरे किए जाते हैं वो यूजुअली या तो गर्दन के होंगे या बैक के होंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि पसलियों का जो एक्सरे है या जो थोरेसिक स्पाइन का एक्सरे है वो नहीं निकाला जाता है, पर अगर हम अलग अलग भाग का एक्सरे लेंगे और फिर उसको जोड़ के देखेंगे तो हम एक्चुअली में सही एंगल को पता नहीं कर पाएंगे। पर जब हम खड़े होकर पूरा स्कैनोग्राम निकलवाएंगे तो आप कॉप्स एंगल, मतलब वो एंगल जिससे आप पता कर सकते हो कि कितना तिरछापन है, उसको आप मेजर कर पाओगे और उससे ही आपका डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म होगा। तो पहली तो बात हो गई स्कोलियोसिस क्या है। सेकंड, इसको डायग्नोसिस का तरीका डॉक्टर के सुपरविजन में कैसे आप कर सकते हैं स्कैनोग्राम के थ्रू, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आइए जानते हैं कि अब आपको स्कोलियोसिस की शुरुआत है तो आप क्या करें। अगर आपको शुरुआत है तो घबराए नहीं। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ही है कि आपके लोकल थेरेपिस्ट के पास जाइए या लोकल डॉक्टर के पास जाइए जो आपको स्पाइन की एक्सरसाइज सिखाएंगे। उस स्पाइन की एक्सरसाइज में वो ये चेक करेंगे कि किस तरफ का आपका तिरछापन है, मतलब किस तरफ की आपकी मसल वीकनेस ज़्यादा है। अपोजिट साइड की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वो आपको सिखाएंगे। इसके साथ साथ पोस्चरल करेक्टर बेल्ट कई प्रकार के जो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं अवेलेबल है, उनका इस्तेमाल करें और उसके साथ आप अपने स्पाइन का तिरछापन जो है वो घर पे बैठ के मेंटेन कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जिस चेयर पे बैठ के आप काम करते हैं उस चेयर को चेक करें, क्या उस चेयर के अंदर कुछ बनावटी बदलाव आप करके आपकी पोजीशन बेहतर कर सकते हैं। अगर हाँ तो ज़रूर से अपनी चेयर को चेंज करें। चौथी चीज़, जिस टेबल पे आप बैठ के काम करते हैं उस टेबल की हाइट आप ज़रूर देखें, क्या वो हाइट बहुत नीचे है। नीचे होगा तो आपको झुक के काम करना पड़ेगा,
ऊंचा होगा तो इस तरीके से काम करना पड़ेगा। आपका बैठने का तरीका एक एडिक्वेट हाइट पे होना चाहिए ताकि आपका स्पाइन को अननेसेसरी प्रेशर फील ना हो। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं आप घर पे अभी स्टार्ट कर सकते हैं और अपने तिरछेपन को यहीं पे रोक सकते हैं। पर फिर भी अगर आपको ये बीमारी हो गई है या इस बीमारी की शुरुआत है तो टेंशन नहीं करना है, क्योंकि टेंशन से आप चीज़ों को वर्स ही करेंगे। ये एक पोस्चरल प्रॉब्लम है, मतलब इसको ठीक किया जा सकता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि ये इतना बढ़ जाता है कि सर्जरी करनी पड़ती है। अमूमन 80% केसेस में ये बिना सर्जरी के ठीक हो जाता है। आप अगर स्कोलियोसिस के लक्षण अपने आप में देखते हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर या फिर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आपका पोस्चरल असेसमेंट टेस्ट जो है वो आज ही बुक करें, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी में क्या क्या शुरुआती लक्षण हैं और उनका क्या क्योर हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर से शेयर करें और ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस टॉपिक मैं आपके लिए लाती हूँ, जिससे कि आप घर बैठे बैठे अपनी बीमारियों को समझें और उसको सोल्यूशन भी निकालें, ताकि आप महंगे और ऐसे इलाज से बच सके जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप कोई मेडिकल सहायता हमसे चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके आपका अपॉइंटमेंट आज ही बुक करें। थैंक यू।